कोई भी सर्जरी के बाद या कोई भी दांत निकालने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? ओके, तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कोई भी सर्जरी या दांत निकलवाने के बाद हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दांत निकालने के बाद में डॉक्टर आपके दांत में एक कॉटन का प्लग लगाता है। वो प्लग आपको आधे घंटे से 45 मिनट्स तक उसी साइट पर दबा करके रखना पड़ता है। मुंह में कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। जो भी मुंह में आएगा वो सिर्फ आपका सलाइवा ही है, आपको उसे स्वॉलो करना है, थूकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थूकेंगे तो जो वहां पर ब्लड का क्लॉट बनेगा वो निकल जाएगा और उसके बाद वापस से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। तो इसलिए 24 घंटे तक मुंह में कुछ भी इकट्ठा करना या कुछ भी थूकना एकदम मना है। मुंह में उस साइट पर केवल ब्रश नहीं करना है 1 से 2 दिन तक। 2-3 दिन बाद आप आराम से वहां पर भी ब्रश कर सकते हैं। रिंस करते समय भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा प्रेशर से एकदम थूकना नहीं है। कुल्ला नहीं करना है बहुत तेज। धीरे से आप पानी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज से स्नीज नहीं करना है, बहुत तेज से नोज क्लीन नहीं करनी है। अगर आपको कफ हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो रहा है तो उस केस में भी आपको कोशिश यही करनी है कि आप कम से कम प्रेशर लगा करके अपने आप को क्लीन और हाइजीनिक बनाए रखें। फिर 24 घंटे तक कुछ भी ठंडा और मुलायम ही खाना है। गरम कुछ भी नहीं खाना है, कड़क कुछ भी नहीं चबाना है। गरम चाय कॉफी बिल्कुल नहीं। ठंडा करके और सॉफ्ट डाइट ही आपको केवल लेनी है। अगर आपके स्टिचेस लगे हुए हैं तो 7 दिन या से 15 दिन के बीच में जब भी आपका डॉक्टर बुलाए आपको वो स्टिचेस हटवाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। और अगर कभी आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर अपने पिलो पर या बेड पर ब्लड दिखता है तो पैनिक नहीं करना है, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। माइनर ब्लीडिंग 1 से 2 घंटे तक नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्लीडिंग 24 आवर्स तक भी होती रहती है तो उस केस में भी आपको अपने डेंटिस्ट को वापस से रिपोर्ट करना है। अगर आप एनेस्थीसिया का असर 2 से 3 घंटे तक रहता है, अगर उसके बाद भी आपको मुंह सुन लगता है, 6 घंटे 12 घंटे बाद भी आपको लग रहा है कि उस एरिया में सेंसेशंस वापस नहीं आए हैं, तो उस केस में भी आपको अपने डेंटिस्ट को वापस से रिपोर्ट करना है। थोड़ी बहुत माइनर ब्रूजेस, माइनर स्वेलिंग इज ओके, उससे घबराना नहीं है। वो अपने आप 2 से 3 दिन में सबसाइड हो जाएगी। अगर आपको स्वेलिंग लगती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर में आप जितनी बार हो सके बाहर से एक्सटर्नली आइस पैक यूज करके वहां पे सिकाई कर सकते हैं ठंडे की। जो भी मेडिसिन आपको 3 से 5 दिन की आपके डेंटिस्ट ने दी हैं वो आपको रिलीजियसली लेनी है, उनको स्किप नहीं करना है। और अगर आपके वहां पर टेम्पररी दांत लगाए हुए हैं तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि वो दांत टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। उनसे कुछ भी हार्ड नहीं चू करना है जब तक कि वो परमानेंट प्रोस्थेसिस में नहीं कन्वर्ट हो जाते। तो इसलिए टेम्पररी दांतों से सिर्फ सॉफ्ट डाइट लेनी है। गुनगुने पानी में नमक डाल करके गरारे 24 घंटे बाद से आपको स्टार्ट कर देने हैं और दिन में 3 से 4 बार जरूर करने हैं। वो आपके जिंजाइवा को भी जल्दी हील करेगा और आपकी वूंड साइट को भी क्लीन रखने में हेल्प करेगा। सो टेक केयर एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन डीएम मी और सेंड देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई सॉल्व देम टू द बेस्ट ऑफ माय possible abilities. Thank you.